So nice to see both of you here. ये आप लोगों का दूसरा ड्रामा है. ये हमारा दूसरा साथ. So were you guys friends before the first drama? जानते थे एक दूसरे को या क्या? स्टोरी याद है? हाँ याद है, बिल्कुल याद है. बताओ. No, you go. I want to hear it from your point of view. तो बेसिकली हम लोग एक स्कूल के इवेंट में गए थे. ये जज थी, मैं जज था. I was just there as like a. मैं वो आपको बताता हूँ. स्कूल में मेरे काफी friends थे. There was this teacher जिनसे मेरे बहुत अच्छे terms थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि come to the school, you know, the kids will be excited to see you. So I went there. He was a judge. I was. You weren't a judge? I don't think I was. I think you weren't the judge क्योंकि हम दोनों साथ स्कोरिंग करते थे. भूल गई? Oh yes, और हम लोग साथ डिसाइड कर रहे थे. अब मैं आपको बताता हूँ, दो ऐसे लोग जिनका वो पेशा ही नहीं. हम दोनों थे सिंगर्स के जज, जो गाना गा रहे हैं. और मैं देख रहा हूँ भाई, मैं इसको पूछा भाई मुझे तो गाना गाना नहीं आता, मैं कैसे रेट करूँ? और we were being so generous because हम क्यों किसी की सिंगिंग पे जज करें जब हमें पता ही नहीं. तो हम तो उनको 9, 8 and all that and we just started joking with one another. फिर हम लोग एक दो कमर्शियल्स पे साथ मिले. फिर हम लोगों ने जुड़वा किया साथ, और जुड़वा की जर्नी हमारी सेट पे. और हम लोगों ने जुड़वा में ट्रैवल भी किया था. इतना तो कोई नहीं ऐसा. हैदराबाद गए थे बस हम लोग. बस वहाँ पे रहे 1-2 दिन थे ना, तो हमारे लिए ट्रैवल ही था. ना ये काफी एग्जैजरेटेड वर्जन था ट्रैवल का. जब लाहौर या इस्लामाबाद या उनके अंडर सिटीज में भी आप ट्रैवल करते हो तो वो भी ट्रैवल ही बोलते हैं ना. हम दूसरे शहर जा रहे हैं, हम भी दूसरे शहर ही गए थे. हाँ, सिंध में हम हैदराबाद ही जाएंगे. तो वो जुड़वा में आई थिंक हम लोग की ज्यादा बहुत हो गई थी दोस्ती. एंड देन ये वाला ड्रामा हम लोगों ने साथ किया, तो उसमें हम ऑलरेडी यू नो द फाउंडेशन वाज सेट. हम लोग ऑलरेडी अच्छे दोस्त हैं. और मतलब वो ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी एक दूसरे. नहीं होता ट्रस्ट इश्यूज होते. हम दोनों इतना कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे के साथ कि लगता पहले से जानते हैं. हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें कैसे नहीं लगता हम एग्जैक्टली कितने टाइम से जानते हैं. लेकिन उस वाली बात को भी व्हाट 3 साल हो गए. 3 साल हो गए. हाँ 3 साल हो गए. तो वी हैव नोन ईच अदर फॉर So क्वाइट लॉन्ग. last 2 years से रमजान ड्रामे तो बड़ा ही ना स्केची किस्म का सीन हो गया है. यू नो आते हैं, उम्मीद आती है, फिर बेचारे मतलब एक और ही डायरेक्शन में चले जाते हैं. तो वर यू गाइस स्केयर्ड बिफोर साइनिंग ए रमजान ड्रामा कि इस बार भी ऐसा नहीं हो, स्क्रिप्ट पूरा तो मिलता भी नहीं है आपको. तो व्हाट वर योर व्यूज? नहीं पता, मैं एंडिंग नहीं पता क्या हो रहा है हमारी. लेकिन बहादुर है आप लोग. थोड़ा सा रमजान प्ले नॉस्टैल्जिक है बिकॉज़ Yeah. खत्म. तो Yeah. मेरा आई थिंक वहां से वो दैट वाज माय बिग ब्रेक. Yeah. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड रमजान प्ले के लिए. एंड देन आवर राइटर इज खुशी भाई. so iconic. Yes. So I think जब writer इतने अच्छे थे and then our director was also Yasin Nawaz. Then I heard he was acting in it as well. And I think वो direction बहुत time बाद करे, especially किसी drama की. तो I felt like कि सबका you know blood sweat and tears जाएंगे इसमें, क्योंकि सब इतने टाइम बाद you know individually such good artists and then our cast Faiza Hassan, Vaniza ji, iconic people. समी तो यार, समी का नहीं नाम लेंगे तो वो बोलेगा मैं छोटा एक्टर, मेरा नाम नहीं लिया. But I think such iconic people and such a wonderful team, a good writer, a good director, and then a good channel. तो फिर I was very excited because it brings back a lot of memories for me as well. What about you, Ali? मेरा ये था कि ऑब्वियसली मैंने सोनू चंदा देखा था बहुत पहले जब आया था. तो मुझे था यार रमजान में जो ड्रामा समी की वजह से ना. समी की डीजे ब्रो. तो मुझे शुरू से था यार अगर रमजान प्ले करेंगे तो कैसे लोग इफ्तारी में बैठ के देख रहे होते हैं ना यार, इसमें आना है मुझे. और वो मुझे इतने अजीब तरीके से कॉल है. मैं बेसिकली आपको थोड़ी बैक स्टोरी देता हूँ. मेरी यूनिवर्सिटी साथ साथ चल रही है, तो मेरे लिए लाइफ मैनेज करना ना बहुत मुश्किल है. मेरे जो भाई के छोटे भाई होते हैं ना, वो मेरे साथ क्लासेस में कि मैं इतना गैप आ गया मेरी पढ़ाई के अंदर. अब काम भी करना है साथ, फिर इंडस्ट्री भी ऐसी कि टाइमिंग्स आपकी मैनेज नहीं होती. तो मुझे याद है मैं क्लास में बैठा हुआ था, कॉल आती है एमटी से, भाई ये ड्रामा रमजान का करेंगे. मैम एक सेकंड जरा मैं बात कर रहा हूँ, मजदूरी लगी है. तो फिर मुझे बताया ये काश बोला ऐना है आपके साथ. मैंने बोला फिर मुझे बात करनी है नहीं आगे, यासिर भाई डायरेक्टर है, ऐना है मेरे साथ, दैट्स इट. फिर ऑब्वियसली जो माहौल है हमारे सेट का, मतलब मजा बहुत आता है. ऑब्वियसली कि एक तो एज गैप बहुत मैटर करता है. जैसे मैं अकेला हूँ, बाकी सारे बड़े हूँ, तो एक कंफर्ट लेवल एक हद तक होता है. जब आपके पास ऐना है, फिर समी इज अराउंड 19 आई गेस 18, फिर आयशा मेरी एज की है, तो बहुत अच्छा माहौल है, तो बहुत मजा भी आ रहा है. बट आप दोनों को लगता है कि लोग इंडस्ट्री में अब लेते हैं यंग एक्टर्स को सीरियसली, या अभी भी थोड़ा आप लोगों को नहीं सीरियसली लिया जाता? ये भी थोड़ा टाइम लगेगा हमारी इंडस्ट्री को इस चीज़ से यूज्ड टू होने में. आई थिंक हमारी पब्लिक को भी थोड़ा टाइम लगता है. सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है. I think our public also hesitates. They're a little bit reluctant on whether teen romance should be, you know, is it a normal? Around me as a teenager, it's extremely normalized. Romance in teens, right? Yes. But I think जो बड़े adults हैं, जो parental figures हैं, उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी वो है, क्योंकि जनरेशन अगर हम कंपेयर करें मामा लोग की जनरेशन में, इतना फर्क है एज में. मतलब हमारी एज पे शादी हो जाती थी एंड स्टफ लाइक दैट. सो आई थिंक वो थोड़ा सा अभी भी टैबू चीज़ है. एंड आई थिंक अब अगर आप लिमिट्स में करो हर चीज़ स्क्रीन पे,
तो वो अच्छी भी लगती है, क्यूट भी लगती है, और थोड़ा बचकाना सा प्यार होता है. And I for me personally, maybe I'm a little biased because I'm the one performing, but I think for me it's cute. It's like, oh, like look at, yeah, I relate to that. और I think हमें on set भी थोड़ा सा हमें अभी तक इतना seriously नहीं लिया जाता. हम जितना भी काम कर ले. Like for me, I've been working for 6 years. Yes, I know, mashallah. Yeah, for 6 years. How long have you been working for? For 3 to 4 years. 3 to 4 years. It's a hefty amount of time. Yes. Yet people still don't take us seriously. They still brush us off a little. I think it is a lot to do with the age. Because example तो घर में जैसे अगर मेरे 10 लोग हैं, अब 10 लोग हैं ही 30 साल 40 साल के, तो वो एक 12 साल या 18 साल के बच्चे की नहीं सुनेंगे ना. तो जब सेट पे सारे इतने सीनियर्स हैं, तो आप एक खुद हो जाते हो, एक तो रिस्पेक्ट आ जाती है. Yes. फिर आप ऐसी चीज कर भी नहीं सकते, तो फिर सीरियस तो नहीं है, बट रिस्पेक्ट आपको मिल जाती है ऑब्वियसली, लेकिन आपका इतनी अपर हैंड नहीं होता ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ द एज. और आई थिंक वो होना भी नहीं चाहिए. दे हैव इयर्स ऑन अस, दे हैव सो मच मोर एक्सपीरियंस. बट जहाँ पे मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि अरे हमारा भी इनपुट होना चाहिए, तो nobody looks at us and is like, अरे what do you say? But it's fine. I think वो with time खुद ही ठीक हो जाएगा. थोड़ा टाइम लगेगा because I think this is a new era for the Pakistani drama industry कि kids are, you know, playing such important roles. I wouldn't say, I don't think कि ड्रामे में कोई लीड होता है. My personal opinion, I think हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है. Like without Zoyan, स्टोरी बनती है. Yeah, without Zoyan, Badrika wouldn't be as special. Without Badrika, Zoyan, it's same thing. Yes, wouldn't be so rich. True that. So I think everybody supports one another, and I don't think there is a lead, but I think it's still a little unusual that such young kids are playing such important characters. Actually, I think वो जो एक first generation या एक first line of attack जिन लोगों पे होता है ना, वो आप लोग हैं. तो आप लोगों को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग के बाद जो आएंगी उनके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आप लोग यूज्ड टू करा देंगे इंडस्ट्री को. फिर है ना, ये भी तो देखे ना, पहले कहाँ बनते थे रोमांस बिटवीन अ 19-year-old और 20-year-old. हमारे तो बड़े, और अगर होता भी था रोमांस तो वो बड़े डिफरेंट टाइप का रोमांस होता था. इट वाज नेवर जेन-ज़ी रोमांस, यू नो, लाइक परवरिश शोड या ये आपका ड्रामा मुझे इस तरह का लग रहा है, या मायरी में जो कॉन्सेप्ट्स थे, यू नो, एंड एक दो और ड्रामे इसी तरह हुए. तो वो भी तो एक बहुत बड़ा चेंज हमारा आया है. तो आप लोग वो हैं जो ये कुर्बानी देंगे. तो फिर नहीं, आई एम वेरी ग्लैड कि वो सास बहू वाला जो एक था ना स्टीरियोटाइप, उससे हम निकले. एंड देयर आर बेटर स्टोरीज आउट देयर, और वो हमें देखने में भी मजा आ रहा है एज अ व्यूअर, और करने में तो और मजा आ रहा है एज अ परफॉर्मर आर्टिस्ट. तो उससे बहुत मैटर करता है. आई थिंक हमें, आई थिंक we prove ourselves with our work, but it's still very hard for people to digest us being successful, especially young people. I think वो थोड़ी सी insecurity में बाहर आ जाती है कि why do they have the opportunity, why do they have the awareness and we didn't. हमारे टाइम में when people say ना हमारे टाइम में ये नहीं होता था और हम तो इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार के आए, well that's I believe that's the point of living and evolving as human beings, that we make things easier for the coming generation, that they don't have to face the struggles that we face. बिल्कुल सही बात है. So but I think there is that underlining of insecurity a little bit. I could be wrong. I think it also is very individual. अगर देखिए, मैं सच बात बता रही हूँ, मैं नेचुरली बोलूँगी. मुझे मतलब हम सबको बहुत टाइम लगा चीज़ों को. माशाल्लाह से आप लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि हम सबके जहन में ये चीज़ आ रही हो, हम क्यों डिनाई करें. और ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर ऑल गेटिंग यूज्ड टू इट. मैं तो खैर यूज्ड हो गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है. मैं तो आई लव, मैं तो उस पे नेटफ्लिक्स पे भी सारा टीनेज रोमांस, एंड आई वॉच दैट बिकॉज आई फाइंड इट टू बी मोर इंटरेस्टिंग. बट आई थिंक a larger number of our population वो used to हो रही है इन सब चीज़ों की. बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, which is completely justifiable. But I think जो constructive criticism है वो I really like for a scene जो मैंने दूसरे ड्रामे में किया था, उसमें लोगों ने कहा था कि keeping their characters in mind, they should have improvised the dialogues, and that is something I remembered because मुझे फिर scene देखने के बाद realize हुआ कि हाँ ऐसा होना चाहिए था. परवरिश की बात कर रहे हैं. परवरिश की भी, जो रिसेंटली मेरा ग्रीन पे ड्रामा आया था माँ पे भी, ओके, तो उसमें भी लोगों ने कहा था कि you know that you should have improvised, and I'm like yeah I should have. That's very true, but when you become a subject to bullying, that's not fair. That's where you're like, what have I done? I'm just trying to act and I'm trying